नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब्ब साहुड़म ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पावक पनासनो मंगलाड़म च सब्बे सिंह पद्मम हवै मंगलम नमो जिनानम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की। एक गांव में जगदीश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मनमौजी था, मौज मस्ती करता था। बाजार में जाता था, पॉकेट में पैसे होते थे, बाजार में जाकर के चाट पकौड़ी खाता था, मिठाई खाता था, पिक्चरें देखता था, इधर उधर घूमता था, खेलता कूदता था, किसी की भी नहीं सुनता था। जो मन में आता था वो अपने मन की करता था। उसका एक मित्र था, उसका नाम था हरीश। वो एक जैन था। वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता था, शिष्टाचार में रहता था, दूसरों का आदर सम्मान करता था। अगर उसकी पॉकेट में पैसे रहते थे तो वो मौज मस्ती नहीं करता था, उन पैसों को वो अच्छे कामों में लगाता था, हमेशा धर्म ध्यान की बातें करता था। तो जगदीश को ये पसंद नहीं था। हरीश हमेशा ये बोलता था, देखो हमारे साधु महाराजों को देखो, वो कितने नियम और संयम में रहते हैं, कितने धर्म ध्यान करते हैं, अपने आप को कितना कंट्रोल में रखते हैं, इधर उधर फालतू में नहीं घूमते, अपने पास पैसा नहीं रखते, मौज शौक नहीं करते, अपनी जीवा को कंट्रोल में रखते हैं, रसन इंद्रिय को कंट्रोल में रखते हैं, उल्टी सुल्टी चीजें नहीं खाते, टीवी फिल्में ये सब नहीं देखते, स्पर्शन इंद्रिय का सुख, रसन इंद्रिय का सुख, घ्राण इंद्रिय का सुख, चक्षु इंद्रिय का सुख और कर्ण इंद्रिय का सुख, उनको ये सब नहीं चाहिए। वो अपनी पांचों इंद्रियों को संयम में रखते हैं। कौन? जैन साधु महाराज। कौन रखते हैं? तो ये सब हरीश अपने मित्र जगदीश को समझाता था। हरीश जो था वो एक मंत्री पुत्र था, यानी राजा के दरबार में जो मंत्री था उसका वो बेटा था। कौन? हरीश। और जो जगदीश था वो एक सेठ का बेटा था। तो क्या हुआ, जगदीश बोला, ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि साधु महाराज यहां तो रहते हैं लेकिन इस संसार में इतनी सारी मौज शौक की चीजें उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। जब भी उनका मन करता होगा तो वो जरूर अपने मन की निकाल लेते होंगे, वो जरूर करते होंगे अपने मन की, अपना मौज शौक पूरा जरूर करते होंगे, वो तुमको नहीं मालूम है। तो जो हरीश था वो एकदम से चुप हो गया। उसने अपने पिताजी मंत्री को जाकर के सारी बात बता दी। उसने अपने पिताजी को सारी बात कही कि ऐसे ऐसे जगदीश बोल रहा था, हमारे साधु महाराजों की निंदा कर रहा था। तो मंत्री ने जाकर के राजा से सारी बात कही। तो राजा कहने लगा कि अगर हमारे नगर के ही श्रेष्ठी लोगों के बेटे जब ऐसी बातें करेंगे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता कहां जा रही है? साधु निंदा कर रहे हैं हमारे श्रेष्ठियों के बेटे, तो हमें उनको सही मार्ग पर के लाना पड़ेगा, उनको सही ज्ञान देना आवश्यक है। तो मंत्री ने कानों में राजा के एक उपाय बताया। तो राजा को वो उपाय बहुत अच्छा लगा। तो राजा बोला कि नहीं नहीं, जरूर हमको ये उपाय करना है, चलो अब ये उपाय हम लागू करते हैं। जो मंत्री का बेटा, क्या नाम है मंत्री के बेटे का? हरीश था। और उस सेठ के बेटे का नाम जगदीश। तो दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। जगदीश जो था कभी हरीश के घर आता था तो कभी हरीश जगदीश के घर जाता था। तो एक बार मंत्री ने अपने बेटे हरीश को बोला, एक काम करिए, राजा की कीमती अंगूठी है, इसको ले जाकर के जगदीश के कमरे में छिपा दे। तो हरीश ने क्या किया, राजा की अंगूठी को जगदीश के कमरे में जाके छिपा दिया। अब राजा ने आदेश दिया, मेरी अंगूठी खो गई है, जाओ सिपाहियों ढूंढो। लगता है जो सेठ का बेटा हरीश है वो चुरा के ले गया है। क्या हुआ? हाँ, सेठ का बेटा जो जगदीश है वो चुरा के ले गया है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सुना। मैंने गलत बोल दिया तो आपने उसको करेक्शन कर दिया कि सेठ का बेटा कौन? जगदीश। जाओ जगदीश के घर पे जाओ जल्दी से,
जाकर के उसके कक्ष की छानबीन करो, लगता है राजा की अंगूठी उसके कमरे में होगी। सैनिकों ने जाकर के छानबीन करी तो उसकी अलमारी से राजा की अंगूठी निकली आई। तो सैनिकों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने ला करके खड़ा कर दिया। महाराज, इसके कमरे से ही आपकी अंगूठी मिली है, ये चोर है, इसको क्या सजा देनी चाहिए? तो वो गिड़गिड़ाने लगा। जगदीश कहने लगा राजा से, राजा मैंने चोर नहीं हूं, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तो राजा बोला तुम्हारी कमरे से अंगूठी मिली है तो इसका मतलब तुम चोर हो, तुमको तो सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन वास्तव में वो चोर था? उसको तो फंसाया गया था, उसको फंसाया नहीं गया था, उसको शिक्षा देने के लिए ऐसा काम किया गया था। अभी देखो क्या शिक्षा मिलेगी उसको। तो वो राजा से क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो राजा ने क्या कहा, एक उपाय है बचने का, तुम्हारे हाथ में मैं एक कटोरा दूंगा, वो कटोरा लबालब तेल से भरा हुआ होगा और तुम्हें उस कटोरे को हाथ में लेकर के नगर में गोल चक्कर लगा करके वापस यहीं पर आना है और तुम्हारे पीछे 2 सैनिक हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़े होंगे। जैसे ही हाथ में जो तुम्हारे कटोरे में भरा हुआ तेल है उसकी एक बूंद भी जमीन पे गिरी तो तुम्हारी भी गर्दन वो सैनिक काट देंगे। अगर एक भी बूंद तेल की नहीं गिरती है तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने कहा ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, मरता क्या नहीं करता। उसने क्या किया, हाथ में कटोरे में तेल भरा और तेल भर करके नगर के चारों तरफ राउंड लगाने के लिए चल पड़ा। 2 सैनिक कहां पर थे? पीछे, हाथ में नंगी तलवार लेके खड़े हुए थे। अब वो वापस इसको देखते जा रहा था, चलता जा रहा था, देखते जा रहा था, चलता जा रहा था। उसकी दृष्टि कहां पर थी? तेल के ऊपर थी। क्यों देख रहा था? एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, अगर गिर गई तो मेरी तो गर्दन भी नीचे गिर गई। ठीक है, वो तलवार से गर्दन कटेगी और नीचे गर्दन गिर जाएगी तेल के साथ में। तो इसलिए उसकी दृष्टि तेल के ऊपर थी, एक भी बूंद तेल पे नहीं गिरनी चाहिए। एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर के हाथ में वो कटोरे से तेल से भरे हुए कटोरे को लेकर के चलता जा रहा था। तो रास्ते में राजा ने और मंत्री ने पूरे नगर को सजा रखा था, इत्र छिड़का रखा था, अच्छी अच्छी लाइटें लगा रखी थी, फूलों से घर द्वार सजा रखे थे, नाच गान चल रहे थे, कई नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। तो चारों ओर चक्कर लगाने के बाद में नगर का वापस वो जो जगदीश था राज दरबार आया। एक बूंद भी तेल की नहीं गिरी। तो राजा ने क्या बोला, वाह वाह, तुमने तो एक बूंद भी तेल की नहीं गिराई। उसके सांस में सांस आई, मैं बच गया, मैं बच गया। तो राजा ने उससे पूछा, तुम बच तो गए, लेकिन एक प्रश्न पूछता हूं, तुम पूरे नगर का चक्कर लगा के आए तो तुमने रास्ते में क्या देखा? वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं देखा, मैं तेल में देखता रहा। क्या देखता रहा? और तेल में मेरी मौत नजर आ रही थी। अगर एक बूंद तेल की गिरी तो मेरी गर्दन कटी। तो रास्ते में द्वार सजे हुए थे, घर द्वार सजे हुए थे, सब लोग नाच रहे थे, नाच गान कर रहे थे और मैं उनको ध्यान ही नहीं दे रहा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मुझे उस तेल के अंदर मेरी मौत नजर आ रही थी, मौत नजर आ रही थी। अगर ये तेल की एक बूंद गिरी तो मेरी गर्दन भी कट के गिरी। तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो राजा और मंत्री बोले, उसी तरीके से हमारे जैन साधु महाराज भी संसार में रहते हैं। वो क्षण प्रतिक्षण मृत्यु के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने मौज शौक और रंग राग में इस जीवन को बर्बाद कर दिया तो आने वाले जो भव हैं वो हमारे अनंत अनंत हो जाएंगे। अनंत बार हमें मरना पड़ेगा, अनंत बार हमें जन्म लेना पड़ेगा अगर हम मौज शौक में डूब गए। इसलिए हमें इस कथन से क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारे जैन साधु महाराज हैं वो इस संसार में तो रहते हैं लेकिन अपने जीवन को संयम के बंधन में बांध लेते हैं और संयम के बंधन में बांध लेने के बाद वो मौज शौक रंग राग इन सब की दुनिया से अलग होकर अपनी आत्मा के ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सांसारिक बंधनों में उलझे रहेंगे,
मौज शौक करते रहेंगे, रंग राग में फंस गए तो उनके जो भव हैं क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उनको कई बार मरना पड़ेगा और कई बार जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमको भी इस कहानी से यही शिक्षा लेनी है कि हमको भी अपने जीवन में संयम धारण करना है। हमें भी अनंत बार जन्म मरण नहीं करना। हमारा ये जो जन्म है ना, ये आखिरी जन्म नहीं है। मृत्यु के बाद फिर हमें अगला जन्म लेना है, फिर अगला जन्म लेना है। ऐसी जन्म मरण करते रहना है। तो अगर हम धर्म ध्यान करेंगे इसी मनुष्य भाव में तो हमारा जन्म मरण कम हो जाएगा। समझ में आया? तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ शब्द कहा, इसलिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।